गुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य वाणिजी महाराज पूज्य भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रामधाम नोखा पूज्य बाबजी महाराज राम प्रकाश सिंह महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। चातुर्मासिक सत्संग विशाल आयोजन पूज्य बाबजी महाराज री सद्भावना बाबजी महाराज री प्रेरणा और सानिध्य में हो रही है। मंचस विराजमान सरदेव तुकाराम जी महाराज राम वल्लभ जी महाराज छोटी बाई जी विराजित सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजित आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमी माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर चातुर्मासिक सत्संग रो प्रसंग प्रारंभ है भक्तमाल जी रो। और आज तो विशेष स्वतंत्रता दिवस रे उपलक्ष्य में, देखो आज स्वतंत्रता दिवस भी है। मैं सोचू स्वतंत्रता दिवस रे उपलक्ष्य में अपा देश रे शहीदों री बात करा तो भक्तमाल रो प्रसंग टूट जाए, पर योग संयोग ऐसो बन रही हो देश री स्वतंत्रता में भी भक्तमाल रे संतों रो विशेष योगदान रही हो। भक्तमाल रो प्रसंग भी प्रारंभ रहेला। देश रे वास्ते संत भक्त कैसे सहयोग दियो हो ये भी अपन श्रवण कराला। भक्तमाल रो भी प्रसंग प्रारंभ है। अत्यंत खुशी की बात है आज अपनो देश भारत सभी भारत वर्ष रा नागरिक शीतोत्तर वो स्वतंत्रता दिवस बहुत हर्ष और प्रेम के साथ पूरा भारतवर्ष मना रहे है। ये देश की स्वतंत्रता रे वास्ते लाखों ये देश की स्वतंत्रता रे वास्ते भारत रा लाखों नागरिकों ने अपनी कुर्बानी दी ही भी कुर्बानी री बदौलत सादत रे बदौलत आज अपा एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हाँ। आपने पतो है पराधीन जीवन कैसो रहा करे। साहिब लिखे है पराधीन सपने सुख नाई समझ विचार सोच मन माही। पराधीन व्यक्ति ने सपने में भी सुख नहीं मिले। पराधीन व्यक्ति की दशा भी आती है। देश की स्वतंत्रता रे वास्ते आपा कल्पना नहीं कर सका हाँ के देश रे वास्ते जी का प्राणारू बलिदान दियो। वे शहीदों वे लोगों रे दिल में मेरे मन में इस देश री मिट्टी री प्रति कितनी समर्पण री भावना है आप कल्पना नहीं कर सका। जिका अपने अंतिम श्वास तक जय हिंद रे नारा रे साथ में हंसते हंसते प्राणों रू बलिदान दे दिया। बताओ मेरे समर्पण और मेरी देशभक्ति वास्तव में मेरी गाथा गाने योग्य है। आज रे दिन कई लोग भारत में कई लोग ऐसा भी है जो आज रे दिन में केवल एक छुट्टी रो दिन समझे कि आज तो अवकाश है कि 15 अगस्त रा कहीं एक छुट्टी है। छुट्टी रो दिन समझे ही नहीं। कोई अंधो व्यक्ति वह है अंधा व्यक्ति रे सारो करो रिया करे। बताओ अंधा व्यक्ति रे सारो रिया करे लकड़ी रो वो लकड़ी रे सारा सो अपनी यात्रा तय करिया करे आगे चल जावे। लकड़ी भी रे छाती की तरह काम करिया करे। पर यदि क्योंकि आज भारत में बहुत ज्यादा तकनीक बढ़ गई है, पूरा विश्व भर में चिकित्सा क्षेत्र में यदि कोई नेत्रदान करे है और बिना कोई कह दे कि भाई इरी आंख वापस लगा दी जावे और भी अंधा व्यक्ति रे आंख डाल दी जावे आंख लगा दी जावे वापिस, तो वो कहीं करिया करे। वो सबसे पहला कीरो साथ छोड़िया करे। बताओ आप वो सबसे पहला भी छड़ी रो साथ छोड़िया करे जी की छड़ी भी सुख दुख में साथ रही। वो एक बार मुड़ नहीं देखेगा अपने दुख में कितनी साथ रही, ये संकट काल में कितनी काम आई। पर मानव री ये स्वार्थी जो भावना है सबसे पहले भी छड़ी नहीं फेंक दी। भूल जाए भी एक बार धन्यवाद भी नहीं करे है
कि धन्यवाद तू इतना साल मारे साथ ही तेरे साथ रही निकल जाए। सजनों में लोग ऐसा ही है, वे इतना ही स्वार्थी लोग है, इतना ही मतलबी लोग है जिका आज रे दिन ने केवल छुट्टी रो दिन समझे। वे तो ऐसा है कि अंधा हा जब तक तो जैसे पराधीन हा अपना पूर्वज तब तक तो सहायता करी, आज भूलगा भूलनो नहीं है। आज रे दिन वे स्वतंत्रता सेनानियों ने वे शहीदों ने याद करने रो दिन है भाई। लगभग भारतवर्ष 6.5 लाख सैनिक जिका भारतीय स्वतंत्रता रे वास्ते बलिदान दियो, अपने प्राणारी आहुति दी ही। दरियाव जी महाराज रामसने संप्रदाय रा आदि प्रवर्तक वे महिमा करी है। साध शूर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ रे, साधु छोड़े नहीं राम को रण में फिरे नहीं पूठ रे, साधन छोड़े राम को गाइए रण में फिरे न पूठ। और लिखे महाराज साहब, साधों के सिर श्याम है, सूरों के सिर राम रे, साधों के सिर राम है, सूरों के सिर श्याम रे, दूजी दिशता के नहीं पड़े जो करड़ा काम रे। साधो रे श्री राम है, साधु में अनंत विपदा पड़ जावे। जैसे अपन भक्तमाल में सुनता है प्रसंगों में कि कितनी मीरा कर्मा राना फूला जो भी इत्यादि भक्तिया में कितो संकट पड़ियो तो भी वे भक्ति नहीं छोड़ी, साधु राम जी रे नाम ने नहीं छोड़िया करे। ऐसे ही शूरवीर देश श्री रक्षा रे वास्ते कभी पूठ नहीं बताया करे भाई। और जिन जीवन में क्षत्रिय रा भाव है वही ब्राह्मणत्व में वही ब्रह्मत्व ने प्राप्त कर सके है। क्षत्रिय यानी शूरवीर, शूरवीर रो कई अर्थ है कि समझो तो नहीं, गलत वो देख नहीं सके, गलत वो तो देख नहीं सके, चाहे अपने प्राणों की बाजी लगा दे। आज ऐसे शूरवीरा रा भी दिन ने याद करा, हाँ पतो नहीं कितनी कुर्बानी और कितनी जान, कितने स्त्री पुरुष और कितने युवा लोग जो अपनी देश की रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों रो बलिदान दियो। आप सोच नहीं सका सजनों, आप कल्पना नहीं कर सका बे लोगा रे समर्पण रे बारे में। जद ही तो कहे कि ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद कर लो कुर्बानी। मेरी कुर्बानी री बदौलत, मैं सूरवीरा री सुरातन री बदौलत भारत में धर्म जिंदो रहो है। वरना सजनों देखो, भारत आसो नहीं, आसो 2000 वर्ष पूर्व भारत की कहीं स्थिति, आसो 2000 वर्ष पूर्व भारत अपना भारत विश्व गुरु कहलातो, कहीं कहलातो विश्व। आज 2000 पूर्व अपना बडेरा, अपना भारत ने विश्व गुरु कहता है और अपने भारत ने सोनेरी चिड़िया कहता है, कहीं कहता है सोनेरी चिड़िया कहता है भारत में। अपना बडेरा 2000 वर्ष, ये प्राचीन भारत रो इतिहास है। आज सत्संग में तीनों इतिहास के बारे में चर्चा वेला। प्राचीन भारत रो इतिहास, मध्यकालीन भारत रो इतिहास, मध्यकालीन युग में कबीर साहब दादू दरियादी जैसे संत वियाह, सूरवीर वियाह, मुगलों कैसे वो भी सुनाला। और आधुनिक भारत, ये जो आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रही है, ये क्रांति 1857 में शुरू हुई ही और 1947 में देश में आजादी मिली। पर अपना विस्तृत रूप से सुनाला 2000 वर्ष पूर्व भारत बहुत बड़ो देश हो, जिसमें नेपाल, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, कंबोडिया, अफगानिस्तान, सिंध, बांग्लादेश, काबुल, यो चारों क्षेत्रों ना ये भारत है, बहुत बड़ो भारत। ये दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति दो ही देश है, भारत और चीन भी टाइम में। अब व्यू कहीं हो, भारत में दो धर्म विशेष है, दो धर्म, हिंदू धर्म
और बौद्ध धर्म, सबसे ज्यादा ये दो धर्म अपनो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, ई धर्मरा लोग ज्यादा रहता। भारत में बहुत हिंदुआरा मंदिरा और बहुत बौद्धि लोग आ रहा, ये बड़ा बड़ा जो मंदिर हा। और भारतीय महिमा कहीं करा भी काल दी तो भारत शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ हो। शिक्षा भारत जैसी शिक्षा नहीं, अभी तो ये शिक्षा जो है ये तो अंग्रेजों ही है, कई लोग है या मुगलों री। आप भारतीय वो शिक्षा पद्धति बहुत उच्च कोटि रही भी समय पूरी धरती माते सबसे ज्यादा शिक्षित लोग कटिहार शिक्षा रो केंद्र सबसे ज्यादा कोई भारत जी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी हाल बिहार में है, ये बहुत बड़ो विद्यालय हो। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान रहे रावलपिंडी में है, विक्रमशिला बिहार में, वल्लभी गुजरात में और काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में, ये बड़ा विश्वविद्यालय है। और इतनी टॉप शिक्षा आयुर्वेद जो है ये पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेद भारत रो हो, समझे आप? सबसे टॉप में सबसे श्रेष्ठ सारी जानकारी। ज्योतिष में भारत सर्वप्रथम, गणित में भारत सर्वप्रथम। ये तुर्क जद आया है, जब नालंदा विश्वविद्यालय ने आग लगाई गई, आग लगा दी कि भारत की सारी जो अठ विशेषता है, सारी जो पुस्तक है, जो सारो जो भारत को ज्ञान अर्जित करनी ये जगह है नालंदा विश्वविद्यालय, इन्हें जला दो। विदेशी आक्रांता भी नालंदा विश्वविद्यालय ने जला दियो हो। और कहे तो इतिहास में आए 3 महीना तक वो आग जलती रही। इतनी पुस्तक ही भारत ने, इतना लोग ज्ञानी है, जो लोग कहना चाहिए भारत गरीब हो, भारत तो सर्व समृद्ध और विश्व गुरु हो भाई। ये भारतीय भी काल री स्थिति। सबसे टॉप मंदिर कठा रहा बताओ, सबसे टॉप मंदिर भारत रहा, जिसमें काशी विश्वनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, कांचीपुरम आदि मंदिरा को भी 2000 वर्ष पूर्व निर्माण हुआ। आप रामेश्वर जाओ कभी तीर्थों में तो आप उठे देखो, एड़ा मंदिर बनियोड़ा है, एड़ी कलाऊ जो पूरे विश्व में कठई नहीं है भाई। और एड़ी वास्तु कला, वाह वाह, जरूर भाई ई भारत रे नजर लागी। कोई कड़ो सुंदर आदमी हुए ना तो कहने की रे तो भाई नजर लागी। ऐसो अपनो देश संपन्न हो और ई देश रो और स्वर्णिम काल हो, स्वर्णिम काल। आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक इत्यादि भी कालरा ई देश रा राजा है। ये अपनो इतो सुंदर और समृद्ध देश है। तभी तो आज 15 अगस्त रे दिन पूरी भारतवर्ष में ये गायो जावे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। थोड़ी आवाज और गंदी धीरे बजाओ। अरे आजादी रो महोत्सव मना रहा, आज तो सब भाव और प्रेम के साथ में झूमते हुए। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म ये भारतीय विशेषता है। सत्य अहिंसा और धर्म जिका भगवान बुद्ध ई भारत ने अहिंसा परमो धर्म रो उपदेश दियो, सत्य रो उपदेश दियो। सत्य कहीं है एक परमात्मा सत्य। ये उपदेश ये भारत रा ऋषि मुनि, ये भारत रा महर्षि ही दियो हो। दया जितनी भारत रे लोगों में दया है भाई, इतनी दया कोई और लोगों में नहीं है। विशेषकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म रे लोगों में जो दया है ये पूरे विश्व में आपने कठाई नहीं है।
यह धरती वो जारी सी मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जारी सी मुनि जप, जहाँ हर बालक एक मोहन है, राधा एक बाला। जहाँ हर बालक एक, हाँ राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। बहुत बढ़िया, बहुत धीरे। बोली भारत माता की। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती, ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए। यह जल फल फूल और युगाए, केसर यही बिखेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वाह वाह, और कितने अच्छे तैयार है। और प्रत्येक त्योहार में एक जनमानस वास्ते प्रेरणा। होली दीपावली मनाई जाए, होली क्यों मनाई जाए बताओ आप। होली रे दिन भगत प्रहलाद री भगवान रक्षा करी। दीपावली रे दिन भगवान राम जी अयोध्या पधारिया। त्योहारों की अली बोलो भी इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। त्योहारों की इस धरती के, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के हैं मेले। कहीं होली के हैं मेले,
भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोली भारत माता की। वाह वाह, भारतीय महिमा ये कवि लोग करी है, पर गर्व तो जद है। कहने रो मानस तो और भी जद ज्यादा बन जावे। जद बिरैरा संत शुक्रान जी महाराज ये लिख दियो कि अहो महाराज मानव तुम दीजो भरत खंड के माही। देवता लोग ये प्रार्थना करी, वाणी जी रो प्रमाण, देवता लोग ये प्रार्थना करे, अहो महाराज मानस तन दीजो भरत खंड के माई रे। बोलो अहो महाराज मानव तन दीजो भरत खंड के, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय रे। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। बोलो राम जी महाराज। देवता ये प्रार्थना करी है, वाणी जी में महाराज बोले कि हो महाराज भगवान मानव जीवन तो दीजो। देवता स्वर्ग रे देवता मानव जीवन की प्रार्थना करे है, ये सुनी। पर देव कट है भारतीय भूमि में देव, क्यों कि जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग पे लगता है डेरा। जटे सत्य री बात वह है केवल, जटे अहिंसा री बात वह है, जटे धर्म री बात वह है। ऐसी पावन भूमि में भगवान अपन ने जन्म दियो है, क्यों नहीं भी भगवान रो अपन शुक्रिया अदा करा। हाँ भगवान ने लाख लाख धन्य धन्य दा। हाँ हे राम जी आप माने भारत भूमि में जन्म दियो है, और क्यों नहीं अपन भारतीय महिमा करा। जो देश में रहते हुए देश की महिमा नहीं करे, देश की मट्टी की महिमा नहीं करे है, वो मानव नहीं है, विनय गद्दार को। ये भारत कैसो है, अठे ऋषि मुनि विया, संत महात्मा विया, अठे सती शूरवीर विया, जीता कठे नहीं विया ये दुनिया में। भाई कठे फिर जाओ आप बताओ। कबीर साहब जैसे निर्गुणी परंपरा संत कठे मिली, अठे भारत में मिली। और एक नहीं, कबीर साहब जैसे ऐसे कबीर साहब भी परंपरा और बैरी धारारा निर्गुणी महात्मा अठे भारतीय भूमि में है। भाई भगवान रो अवतार कठवी हो, भगवान रामचंद्र जी अवतार लेर कठ जन्मिया भारत में जन्मिया। भगवान कृष्ण अवतार लेर कठ जन्मिया भारत में जन्मिया। अरे भगवान शंकर जो सृष्टि रा सृजनहार, जो पार्वती ने अपनी अमर कथा सुनाई ही, वो अमरनाथ भी भारत में ही है। भाई और कटे बताओ आप। दरिया जी महाराज जैसे संत कटे हुआ भारत में हुआ। भारतीय अति महिमा तो आपा सुन रिया है कि भाई भारत तो विशाल हो, पर ये दुनिया री रीति है, जब भी कोई आदमी बहुत संपन्नता की तरफ जाया करे, जब आदमी रे जीवन में चारों तरफ खुशहाली रिया करे, तो कई लोगों ने सहन नहीं है। आज भौतिक संसार में देख ले, कोई सुखी वे तो सहन करे कहीं कि भाई वो सुखी के नहीं, दुखी करने रो प्रयास करे। सोमनाथ जैसा मंदिर सोनेरा जो भारत भूमि में नजर लगी ही, और विदेशी आक्रांता भारत ने लूटने री फिराक में सर्वप्रथम यूनानी सैनिक जो आया है भारत ने लूटने, तो पौरस नाम रा राजा कश्मीरी झेलम नदी रे पास में ही मैंने रोक दिया और वापिस खदेड़ दिया, क्योंकि ऐसे पराक्रमी राजा है। अफगानी आया है, मीर कासम आयो हो, मेरी भी दाल नहीं गली। मोहम्मद गजनवी तो भारत माते 17 बार आक्रमण करियो, सोमनाथ रे मंदिरा ने लूट लियो। भारत में बहुत बहुत अच्छी अच्छी जो चीजें ही वो लेक वो अठो 17वीं बार
17 बार तक भारत रा दयालु लोग कुछ नहीं करियो, पर 17वीं बार जद हद वेगी ही बी समय पंजाब और हरियाणा रा खक्कर जाट जिका मोहम्मद गजनवी रे विपक्ष में खड़ा हुआ हा, और 17वीं बार जब मोहम्मद गजनवी भारत आयो तो 17वीं बाद में मोहम्मद गजनवी ने पंजाब में खत्म कर दियो बे खक्कर जाटों रे द्वारा कि अपने देश री धरती ने लूट रही हो। मोहम्मद गोरी भी आयो हो, लंबी चौड़ी कहानी। मोहम्मद गोरी आयो हो जिका ने अजमेर रा शासक पृथ्वीराज बंदी बना लियो हो, पर भारतरा राजा लोग और भारतरा लोग दयालु किता वेता बिन बंदी तो बना लियो, पर वो पैर पड़ गो पृथ्वीराज चौहान रे कि माफ करो मने बचा लो, मारियो जाऊं वरना में दया आई छोड़ दियो, मरते ने बचायो हो, पर वही मोहम्मद गोरी किए हुए उपकार नहीं माने हो। 1 साल बाद में वापिस आक्रमण करियो हो, विश्व में पृथ्वीराज री सेना ने हरा दी ही और पृथ्वीराज री आंखों में सरिया डाल दिया। इतो बेकुर जो मतलब पृथ्वीराज रे साथ व्यवहार करियो। समय बीती और भी आक्रमणकारी आता गया। मध्य काल में मुगलों में बाबर, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब और बहादुर शाह जफर, ये मुगल ये बीच में आया है भारत में। ये इस्लामिक लोग हा और भारतरा धर्म ने सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग करियो और एमू सबसे कुर और एमे सबसे ज्यादा अपने सनातन धर्म की कोई हानि करी तो वो औरंगजेब। ये लोग कहीं करियो हो मुगल भारत माते आक्रमण करियो हो और पूरी विश्व में इस्लाम फैलाने रो उद्देश्य हो कि पूरी विश्व रा जितना कितने लोग है बने मुसलमान बना दो। ये भावना रे साथ में भारत में प्रवेश किया है। हजारों लोगों ने तलवार और नोक माते, हजारों लोगों ने अपनी सत्ता रे पौरुषों धर्मांतरण करा दियो हो और हजारों हिंदुआ ने जबरन मुस्लिम बननो पड़ियो। बताओ हजारों हिंदुआ ने मुस्लिम बननो पड़ियो। आज भारत रा कई मुस्लिम लोग है जिका आज भी हमारे कुचेरे में कई मुस्लिम आया करे, कई बार चर्चा करे तो वे क्या करे महाराज पहला मैं भी हिंदू हा, पर समय परिस्थिति ऐसी बनी कि दबाव में आए मुगला रे बने वापिस मुस्लिम बननो पड़ी तो मैं क्यों भाषा बन जाओ। अटत भर्ती खुली है क्या अब दाल गले को नहीं रहा, बात कुछ और बेगी हो। तो बड़ा अत्याचार करियो हो मुगल। बाबर आयो हो और बाबरी समय में मुगल काल मध्य काल में संसारों बड़ो भारी सहयोग रही हो। जिटे हिंदुआरा मंदिरों ने नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है विषय गुरु नानक देव, सदगुरु कबीर साहब ऐसे संत जगह जगह माते जाए और सोए हुए लोगों की चेतना ने जागृत करी है। दोनों पक्ष ने कहो हो, हिंदुआ ने भी समझाया है अरे आप लड़ो मत लड़ो, समझो ये बात नहीं तो राम जी अपनो मंदिर में है और नहीं एको अल्लाह है जी को मस्जिद में है। बड़ो भारी योगदान रहे हो। मुगल काल में संतारो बंदी बना दिया। गुरु नानक देव जी ने तो बाबर बंदी बनाया कई दिन, पर संतारे पास में तब शरो तो जोर हो के एरो बाल भी बांको नहीं हो पायो। ये पूर्वी अपने पश्चिमी राजस्थान में विशेष थे आनंद श्री दरियाल जी महाराज और जसनाथ जी महाराज रो विशेष योगदान रहे हो। समझे आप? अकबरी टाइम ये बाबरी टाइम गुरु नानक देव जी विशेष थे जो पूरी भारतवर्ष में भक्ति रो प्रचार करी हो। अकबरी समय में दादू दयाल महाराज, जो दादू दयाल महाराज रे सामी मस्तक वेगो हो अकबर एक समय में तो अकबर रे बाद में ये आयो जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ई काल में भी अनेक संत रविदास जी, एकनाथी, रंगनाथ जी जैसे संत खूब भारत में भक्ति रूप प्रचार करियो हो। और औरंगजेब रे काल में विशेष ते कोई रो सहयोग रहो और देश रे वास्ते लोगां री जन जागृति प्राणा रो बलिदान दियो। आज श्री भक्तमाल जी में एडो प्रसंग आवेला कि मुगलों रे टाइम में औरंगजेब री नीतियां जो ही बड़ी अनुचित, भारत रे लोगा माते अनुचित टैक्स लगानो,
पूरा भारत ने इस्लाम से जोड़नो, हिंदुआ ने जबरन मुस्लिम बनाना, सुंदर सुंदर स्त्रियों ने जबरदस्ती उठाई ले जाना, कुछ कुप्रथाएं जैसे घूंघट प्रथा, ध्यान दीजिए आप, घूंघट प्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा, ये भारतीय कुरीतियां नहीं ही, बल्कि एक टाइम में भारतीय लोगों की मजबूरी। कैसे मजबूरी है? बाल विवाह क्यों रहता? ये कहीं करता कि इस्लामिक जो मुगल ना, ये भारतीय छोटी छोटी बच्चियों ने उठाई ले जाता, जो सुंदर बच्ची दिखती भी उठाई शादी कर लेता भी, बड़ो भारी जबरन इरी जो तलवारी नोक माते, तो भारतरा लोग मजबूरी के कारण से छोटी बच्ची नहीं पढ़ना देता। घूंघट पर था। आप रामायण देखी हो? रामायण सब्र देखी हो? महाभारत देखी हो? सब्र देखी हो? रामायण महाभारत में कोई घूंटो काटी भाई नजर आई आपने? कहीं सोचियो, रामायण महाभारत देखोला तो घूंघट काटी कोई बाई नजर नहीं आवे। घूंघट प्रथा ये कारण सु बुठो ये प्रारंभ ही, क्योंकि मुगला रे अत्याचारों बचन वास्ते इतो घूंघट काडन बाहर निकलती। ये सती प्रथा क्यों होती? सती प्रथा ये वास्ते लेती कि ये मुगल जो राजाओं ने लूट लेता, ध्यान दे सुन जो, मुगल राजा लोगों ने लूट लेता, मार देता और मेरी रानी ने उठाई ले जाता, पर वे भारतीय स्वाभिमानी और पतिव्रता नारियां अपने पति री चिता रे साथ में खुद ने जड़नो स्वीकार कर लेती ही, पर वे मुगला रे जो पंजे में नहीं आती भाई, वो मरने वास्ते तैयार ही, पर मरते हुए भी अपनी इज्जत ने रखी भाई। बताओ आप, भारतीय नारियां कितनी शूरवीर थी। एडो एडो अत्याचार जुलुम ले रिया हा, विशेषते कश्मीर रा पंडित लोगा ने मारिया जा रिया हा। कश्मीरी पंडिता ने जबरन औरंगजेब मुसलमान बना रिया, मुसलमान बनाने रो दबाव दे रिया, कुछ तो बनगा और कुछ बुठू निकलगा। चलते चलते वे सब पंजाब आया हा, और सिख धर्म रा 8वां गुरु अर्जुन देव जी, 9वां गुरु तेग बहादुर जी और 10वां गुरु गोविंद सिंह जी, ये तीनों मुगला रे काल में हंसते हंसते ये अपनो गर्दन कटा ली ही, पर धर्म री रक्षा रे वास्ते अपनो पूरा जीवन जियो। कश्मीरी ब्राह्मण पैदल चलते चलते पंजाब आया, 9वें गुरु तेग बहादुर जी री महिमा सुनल, पैदल पैदल चलते चलते आया। तेग बहादुर जी री संगत हो रही, पंजाबी में संगत किया करे सत्संग में, सत्संग पूरी हुई और कश्मीरा ब्राह्मण आए रोया। गुरु तेग बहादुर जी सामने के बड़ो भारी अत्याचार वे रियो है और देश की दिशा में जा रही है, अपनो हिंदू धर्म खतरे में है। अब मैं कहीं करा, वे जबरन माने मुस्लिम बनाने रो दबाव डाल रिया है, भारी मात्रा में गौ हत्या कर रिया है, अपनी गाय माता ने मार रिया है, मंदिरों ने नष्ट भ्रष्ट कर रिया है, कोई उपाय बताओ। बीच समय गुरु तेग बहादुर जी आशा और विश्वास के साथ में ने प्रार्थना करता ने देख, और तेग बहादुर जी के आप जाए और औरंगजेब रो बीच में देखो, ये जो एक मैन सैनिक हो क्यों भी ने जाहिर कह दीजो, आप बिने कह दीजो कि यदि सिख धर्म रहो 8 और 9 गुरु तेग बहादुर यदि मुसलमान ने बिने थे यदि मुसलमान बनाई लो, तो मैं भी मुस्लिम बन जाऊंगा। ये आश्वासन दे भी समय में जो साईगुर में आया, हाकम नाम रो जो औरंगजेब रो मेन आदमी हो, मैंने जाए और कहो कि यदि पंजाब रा संत सिख धर्म रा 9वें गुरु तेग बहादुर ने आप मुस्लिम बनाई लो, तो मैं मुस्लिम होना स्वीकार कर ले। तो वो जाए और हाकम औरंगजेब ने कहे कि बाकी जगह सब काम ठीक चल रही है, पर पंजाब में अपने धर्म इस्लाम धर्म रे फैलने में एक रुकावट बन रही है। कौन है? कि वो तेग बहादुर है, तेग बहादुर संत है, कि जाओ और तेग बहादुर ने पकड़ ले रहा हो।
बुलावो आयो, संदेश आयो के औरंगजेब बुला रही हो आपने और राजा रो हुक्म आतो जन जानो पड़तो भाई, वरना सैनिक आयर पकड़ लेन जाता। साध संगत करता हा और गुरु तेग बहादुर जी कहे भाई बुलावो आयो है औरंगजेब रे, और वो खत्म कर सके है। मेरी नीतियां ऐसी है, भारत में अत्याचार बढ़तो जा रही है। अब मैं मने बुलावा में जानो तो पड़ी, पीछे गुरु गादी माथे कौन बैठी, इस वास्ते में आज ही ऐलान करूं, सब सिखोरी आंखिया में पानी आएगो। गोविंद राय जी का गुरु गोविंद सिंह जी एका पुत्र हा बड़ा, बेने गुरु गादी दे, गादी रो अधिकार सौंप, और एके साथ 5 एका सगा भाई, मती दास जी, गुरु दित्ता जी, भाई दयाल जी, भाई उदास जी और भाई चिम्मा जी, ये 5 भाइयारे साथ में पैदल चलते चलते दिल्ली पहुंचा। औरंगजेब रे सामी खड़ा बिया तो औरंगजेब गुरु तेग बहादुर ने कहे ते 5 भाई और तुम खुद इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, वरना थने मोतरे घाट उतार दियो जाए। तेग बहादुर जी साफ मना कर दी, अरे धर्म सब मिनखारो एक है, औरंगजेब तू क्यों भारतीय गरीब जनता रे माते अत्याचार कर रही है, ये पाप रो फल थने भुगतनो पड़ी। पर वो राक्षस कहीं समझे भाई पाप और पुण्य में। लाल चौक में जठे आज रे दिन लाल चौक दिल्ली में तिरंगो फहरायो जाया करे। आज भारत रा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जटे तिरंगा जो झंडा रोहण करियो, ई जगह माते पंजाब रा 8वां गुरु तेग बहादुर जी ने वो औरंगजेब पिंजड़े में बंद कर दिया। ऐसे पिंजरे में जिन्हें चारों तरफ लोरा सरियार बैठ नहीं सकता, 5 भाइयों ने जेल में डाल दिया और कहो हो कि तू राजी खुशी इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। गुरु तेग बहादुर कियो कि धर्म री रक्षा करते करते मरणों कबूल है, पर मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। सतमत छोड़ी साहिबा, सत छोड़िया पत जाय, छतरी बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी। सग्राम कहे अरे वो पीछे पावन दे, सायब लाजे अपना दृक जीवन है तय। सग्राम जी महाराज कहे सूर्य जद युद्ध में जावे तो वो पीछे पांव नहीं दया करे। तेग बहादुर जी कहे अरे तू धर्म परिवर्तन करने रो कहे, मारा गुरु नानक जी जैसे माँ का समृद्ध सदगुरु वियाहा, मैं मेरे उपदेशा और मैं उपदेशा रो खंडन कर इस्लाम धर्म स्वीकार करा। अरे मरणों कबूल है, पर ये धर्म स्वीकार नहीं करा। धर्म तो अपने गुरुजी कहो, मैं तो वही कर सिया डिगिया नहीं तो मौलविया ने क्यों और समझाओ। फिर आप रा सबू बड़ा भाई मती दास ने क्यों तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले, एकला न कहो हो। वो मौलवी के इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो हमारी बेटी ने थारे साथ परणाई को। मती दास जी हंसिया भी समय, अरे थारे जैसे नीच लोगारी भावना कितनी नीच है थारे मुख से यही बाकी बचे हो, धर्म नहीं छोड़ू। तो औरंगजेब हुक्म कर दियो कि मती दास ने तेग बहादुर रे देखते देखते लाल किले रे चौक में इन्हें जंजीरें से बांध और इरे शरीर का 2 टुकड़ा कर दो। वाह भाई,
देखियो कहीं तेग बहादुर जी दिल पड़गड़ जाए, पर तेग बहादुर जी एक ही आवाज लगाई कि मती दास प्राण जावे तो जावे, पर धर्म रे साथ में समझौतो मत कर दे, धर्म मत छोड़ दे। मती दास जी एक ओमकार सतनाम जो गुरु महाराज नाम दियो, वे तो अंतर्मुखी हा, भी नाम रो जप करते करते बैठ गया। मुस्लिम लोग पूछो मती दास थारी आखिरी कहीं ख्वाहिश है, तारी ख्वाहिश है तो बता दे। बीच में मती दास जी कहे मारे जब शरीर माते आरो चलायो जावे, बीच समय मारो मुख है जी को मारा गुरुदेव तेग बहादुर जी सामी वेणो, यही मारी अंतिम ख्वाहिश है। वे जल्लाद दो टुकड़ा कर दिया, शरीर दो टुकड़ा कर दिया है, पर सजनों मरना से तो जग डरे, मेरे मरण आनंद, कब मरूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद, कब मरूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। बोलो सदगुरु जी महाराज की। कहे भाई मती दास जी एक ओमकार परमात्मा राम जी महाराज ने याद करते करते परमात्मा री धाम में चलिया, 11 बेरी धड़ पीछे रह गए। दूसरा भाई दयाल जी ने लाल चौक में सामी ले आया, गुरु तेग बहादुर जी पिंजरे में खड़ा है। करे दयाल तू धर्म स्वीकार कर ले, वरना ई उपणते हुए तेलरी कड़ाई में थने डाल दियो जाए। पर दयाल जी की कोई चिंता नहीं, तेलरी कड़ाई में डाल दो, मर्दों कबूल है, धर्म नहीं छोड़ा। तेलरी कड़ाई में डाल दिया, हर देखते देखते तेग बहादुर जी ने भून दिया, फिर भी धर्म नहीं छोड़ियो। चामोजी और उद्दोजी जो बाकी भाई हा, ये चुपके से रात्रि समय में बूठो निकल गया। दूसरे मेरे अगले दिन लाल चौकरे मैदान में उठे, तेग बहादुर जी भी गर्दन काट दी गई, लखी नाम रो बिणजारो भी गर्दन ने ले, और राम द्वारा शीशगंज ने आयो हो जठे आज भी गुरु तेग बहादुर जी समाधि है। देखो भाई अपनी स्वतंत्रता रे वास्ते संत कुर्बानियां दी, बताओ आप। तरवर सरवर संत जना, चौथा बर से मैं परमारत रे कारणे चारू धारी दे, परमारत रे कारणे चारू धारी दे। ये तीन ये पांचों भाई और तेग बहादुर जी ने खत्म कर दिया। और अरे अगले शिष्य गोविंद सिंह जी ने खत्म करिया, गर्दन काटी, और एरा 4 बेटा ने बीत में दीवार में चुन दिया। मुगल इतना अत्याचार करियो भारत में, फिर भी ये धर्म नहीं छोड़ियो। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में भी प्रणाम है। ये मुगल तो अपना आनंद श्री दरियाव जी महाराज के साथ भी खिलवाड़ करने में नहीं रुकिया है। मेड़तारा जो मौलवी मुस्लिम लोग वे अजमेर मुस्लिम लोगों ने ये समाचार दिया कि बाकी काम तो ठीक है रियो है, पर रेण में दरियाव जी नाम रा संत है, वो भक्ति रू प्रचार कर लिया। जल्दी से जल्दी इन्हें खत्म करो। देखो इनका लिंक कितना तगड़ा भाई। मेड़तार मेड़ता हूं अजमेर, अजमेर रा मौलवी कट गया दिल्ली, और औरंगजेब ने जाइन कहे कि भाई दरियाव जी नाम रा संत भक्ति कर रिया है, तो मदली खान पठान, दरियाव जी बाबू जी वाणी में प्रसंग आया करे मदली खान पठान, मदली खान पठान ने भेजियो हो कि जाओ मेड़तारा मोलमो मिल, कुछ नहीं पूछनो है, जाई और लाका सागर तीर माथे बैठे दरियाव जी महाराज की गर्दन काट देनी है, एक ही उपाय करना है। आया
लाके सागर री तीर माते संध्या री समय ध्यान समाधि में दिया। मदली खान पठान आई, हाथ में छुरो ले और गर्दन काटने लागो। पर बाबजी महाराज री सत्ता एड़ी ही कि मदली खान पठान रो हाथ ऊपर ही रहेगो भाई, लकुओ मार गो हाथ ने। गिर पड़ियो दरियाव जी महाराज रे चरणों में। दरियाव जी महाराज के मूर्खों, क्यों धर्म रे नाव में अत्याचार कर रहा हो? रर्रा तो रब आप है मम्मा मोहम्मद जान, दो ही हरफ के मायने सब ही वेद पुराण। दो ही हरफ के मायने सब ही वेद पुराण। अठ शक्ति नहीं लागी। दरियाव जी महाराज ने मारने की योजना असफल भी ही और मदली खान पठान दरियाव जी महाराज रो चेलो बन गो। बताओ आप, जसनाथ जी और दरियाव जी महाराज ने मारने की योजना मुगलों की पूरी तरह विफल रही। ऐसे संत मध्यकालीन युग में देश की स्वतंत्रता रे वास्ते बड़ो योगदान दियो। महाराणा प्रताप भी ई काल में, महाराणा प्रताप भी बड़ो भारी योगदान महाराणा प्रताप रो रहो। महाराणा प्रताप कौन हा? मीराबाई रे जो पति देवा ना भोजराज जी, अरे पोता महाराणा प्रताप। एडी दुर्दशा देख धर्म री, ये पूर्व में गया थोड़ा, औरंगजेब पूर्व अकबर री टाइम में। पर महाराणा प्रताप भी समझो तो नहीं करियो हो, भूख प्यास मरणों स्वीकार कर लियो हो, पर धर्म री ये जो चीज हो रही है देख नहीं पाया है। आज भी माइड भूमि में गायो जावे। भाव और प्रेम रे साथ में सब बोलो। अरे मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेतक रो असवार कठे। अरे मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। वो चेतक रो असवार कठे। अरे भारतरा मानव नहीं, पशु पक्षी भी देशभक्त दिया। महाराणा प्रताप रो घोड़ो चेतक और तेजाजी महाराज री घोड़ी लीलन, ये दो ऐसा पशु दिया भारतीय इतिहास में आज भी कहा जावे। जब मुगलों रो सामना करते हुए हल्दी घाटी री युद्ध री तैयारियां करे महाराणा प्रताप, कितना ये सैनिक तो 400-500 महाराणा प्रताप रे पास में, और अकबरी सेना लंबी चौड़ी रवाने वे युद्ध में। तो महाराणा पुराने समय में राजा युद्ध करने जाता जन तिलक करता है राजा, तो प्रथम में तिलक करियो। महाराणा प्रताप री पत्नी प्रथम में तिलक महाराणा प्रताप रे नहीं करियो, प्रथम में चेतक घोड़े रे तिलक करियो। और चेतक घोड़े ने कहीं कहे महाराणा प्रताप री पत्नी, अरे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े गाइए, अरे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज रे। गाइए, अरे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, अरे तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है वो, रखना रे आज उनकी लाज रे।
थारे माथे जो सवार है वो मेवाड़ रो राणा प्रताप है, वो इंदवारो रक्षक केवल मात्र एक बच्चियो है, बाकी सारा समर्पण कर दियो है, पर महाराणा प्रताप की रक्षा कर दे। अरे तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तेरे कंधों पे आज करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। अरे हल्दी घाटी नहीं है काम कोई खिलवाड़ का, हल्दी घाटी नहीं है काम कोई, देना जवाब वहां शेरों की दहाड़ का। गड़िया तूफान की है, गड़िया तूफान की है, तेरे इंतहाम की है। अरे रखियो रे आज उनकी लाज रे, अरे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, अरे पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, अरे तुझ पे सवार है वो मेरा सुहाग है वो, रखियो रे आज उनकी लाज रे। बोली भारत माता की। सूरों के सिर शाम, कैसे सूरवीरों रे सिर माते श्याम रिया करे। कवि लिखे अरे हल्दी घाटी राटीला से शिव पार्वता निज देख रया, बोलिया शिव जी सुन पार्वता, बोलिया शिव जी सुन पार्वता, मेवाड़ भोमरी बलिहारी, जो साचा कर्म करे जग में अठे जन्म ले नर नारी। हिंदवा सूरज में बाढ़ रतन, हिंदवा सूरज में बाढ़ रतन, वो एकलिंग दीवान कठे। अरे मायड़ थारो वो पूत कठे, एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। अरे वो तुझे टकरो असवार कठे। धरती कैसी है। अरे आतु सुरगा ने सरमावे, देव रमन ने आवे, हीरो जसनर नारी गावे, धरती दोरारी, अरे धरती वीरारी, अरे धरती मीरारी, वो धरती करमारी। ये धरती गिरी है, देखिए ये तो स्वर्ग ने भी शर्मावे। आ तो स्वर्गा ने शर्मावे, आ तो ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे, ईरो धरती मीरारी, धरती करमारी, वो धरती रानारी, वो धरती फूलारी। आ तो सुरगा ने सरमावे, पर देव रमन ने आवे, ईरो जसनर नारी गावे, धरती धोरारी, वो धरती सुरारी रे। बोली भारत माता।
माता की। ये ऐसी अपनी धरती है, ये धरती शु प्रेम करो, ये धरती मीरा कर्मा जैसे भक्तोरी है, ये धरती राणा फूला जैसे भक्तमती मायो बायोरी है, धरती राणा प्रताप जैसे सुरवीरोरी है, ये धरती वीर तेजाजी महाराज जैसे गौरक्षकोरी है, ये धरती कम नहीं है भाई। वे पूजारे योग्य नहीं है। ध्यान दीजो, कोई कहेगी राम सनी संत जस कैसे गा रहा है। अरे पूजारे योग्य तो दरियाव जी महाराज है, पर वे महापुरुष ऐसा है जारी तस्वीर और जारो चिंतन करते ही अपने पैरा गुण याद आ जावे। वे आदरणीय है अपने वास्ते। देखो एक पूजनीय व्या करे है, एक पूजनीय व्या करे, पूजने योग्य दरियाव जी दादू जी कबीर साहब है अपने वास्ते, पर आदर योग्य ये सूरवीर भी आदर योग्य है भाई। ऐसे मुगल काल में अनेकों ऐसे संत ऋषि राजा राणा प्रताप जैसे भी यहाँ। अब समय बीतिया भाई, भारत में आया अंग्रेज। अब ये आधुनिक इतिहास है, ध्यान दे सुनिए। अंग्रेज आया, अंग्रेज क्यों आया भारत में? ये अंग्रेज आया है भारत में व्यापार करने वास्ते, व्यापार करने वास्ते आया है। कंपनी लगाई कलकत्ते में सर्वप्रथम, कलकत्ते मुंबई जटे जटे एरा जो बंदरगाह है ना मेन, जटे अपनी कंपनी लगाई। ये भारतीय लोगों ने देखा नहीं, जिनकी अरे लोग बोला तो कल डाल, क्योंकि भारतीय लोग तो बोला सीधा साधा दिन रसा पिया करे। भारतीय लोगों को तो इतनी बोला फेंक है तो पोटा नहीं करा सकते। आप इतना बोला हाँ वास्तव में, क्योंकि दयालुता है अपने दिल में, अपने दिल में प्रेम करुणा है जो कहीं और लोगों में नहीं मिले है। अरे अठू बार कोई बार हो विदेशी आवे, अठू कोई बार लो आदमी तो कितो कोड करा आप बताओ आप। अरे अपने क्षेत्र में कोई बंगाल रो जाए डॉक्टर बन बिरू आप कोड करा, अरे बंगाली डॉक्टर साहब है करा नहीं करा। ये दयालुता ही तो है अपनी। इतना दयालु भोला लोग आ तो ये धीरे धीरे भारतीय भोली जनता ने देख, और पहला तो ये राजा लोगों ने संपर्क करियो, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी कंपनी रक्षा वास्ते सैनिका ने एकत्रित करिया, फिर धीरे धीरे राजा ने पंगु बना दिया। राजा ने क्यों आप कुछ मत करो, आप ऐस मौज करिया करो, सामान सुविधा सैनिक सब मारा रही। ऐसे करते करते व्यापार उद्देश्यों आई भारत माते राज चलावा लगा। धीरे धीरे पूरा राजा अंग्रेजों रे अंडर में वेगा। ये 12 सेना सैनिक लाना और पूरा सिस्टम 18 बिगड़ गो और अंग्रेजा रो राज भारत में वेगो हो भाई। मुगला रे बाद में कौन आया? अंग्रेज। अंग्रेज आया जना, ये भी भारत माते भारतीय लोगा ने दुख दियो, और विशेष किसाना ने तो ये जबरदस्त दुख दियो। सबसे पहले 1770 में बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में भयंकर काल पड़ी हुई। काल पड़तो जन आपने पता है लोगों की स्थिति बेती भी काल में ऐसी स्थिति आएगी कि किसानों के पास में कुछ भी नहीं बचे, बच्चा भूखा मर रहा है, और केवे के ऐसी स्थिति आएगी भी समय भूखे मरते बच्चों रा मरियोड़ा बच्चा रो मांस खाए पेट भरता है। ये तो भयंकर दुर्भिक्ष पड़ियो पश्चिम बंगाल में। और ऐसी का अंग्रेज हाजी का है अपन को लगान वसूल करता है। राजा लोगारे थ्रू ये सिस्टम है को बनियोड़ो हो पूरो, एने दया नहीं आई भी समय भी ये पश्चिमी बंगाल रे लोगों ने बहुत दुख दियो। और एडी स्थिति में जटे सहयोग करनो जोईजे, भूखमरी में एक ही करियो, ए वापिस सामी शोषण करियो, दुख दियो। और पुरानी टाइम में आपातकालीन बड़ा भंडार भी वेता धानरा एनो कर्तव्य कहीं बढ़तो। भारतीय किसाना ने भाई एडी दुर्भिक्ष में धान देने रो को कर्तव्य बनतो। पर भी समय ये इंग्लैंड रो कोई एक हो, एक आदमी भी कुछ नाम है, वो भी समय प्रधानमंत्री हो, भी समय इंग्लैंड रो बिना ये बात कही तो वो कह नहीं भूखा मरे जड़ाई का लक्षण है भारतीय लोग। अरे ने नाज रो टुकड़ो भी मत दो, कुछ भी मत दो, मरने दो। ये एड़ा ही लोग है, ये जीवे जैसा है ना, ये तो केवल बच्चे पैदा करने की मशीन है भारतीय लोग। एड़ा एड़ा शब्द भारतीय लोग नहीं अंग्रेज बोले। फिर तो ये बड़ो भारी भोग विलेज सारी जिंदगी में चलिया गया। राजा अपने आठे राजा लोग देख देख ये ठाट बाट सीख गा। ये भी भारतीय माता बहना साथे बहुत अत्याचार करियो हो, भारतीय किसाना साथे तो विशेष अत्याचार रियो हो।
फिर धीरे धीरे ईसाई बनाने की कोशिश करी भारतीय हिंदू लोगों ने, धर्मांतरण के वास्ते ईसाई बनाने वास्ते ये फोर्स करता है, धर्म भ्रष्ट करने वास्ते कई चीजा लाया है। अब धीरे धीरे लोगों में असंतोष फैलने लागो के ये अपने साथ गड़बड़ कर रहा है। तो सबसे पहले 1857 क्रांति हुई। 1857 क्रांति क्यों हुई? एक ही करता के जिका बे कारतूस वेता ना, कारतूसा माते गाय री जो चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी रो लेपन करता भी रूप रहे। तो अपने धर्म में तो देखो भाई, अपनी मां रे बाद में भारत माता, अपनी माता और तीसरे नंबर गौ माता, क्योंकि अपनी मां भी बच्चे ने दूध पिलाया करे और गाय माता भी दूध पिलाया करे। गाय ने मारी उपाधि दी, मुस्लिम लोग सूअर ने भी मानता, गाय और सूअर की चर्बी कारतूसों माते लगाता है। सैनिका ने पतो चलियो, क्योंकि अपना ही लोग है सैनिक, सैनिका ने पतो चलियो तो कोई बोल नहीं पाया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। पर सजनों, सूरवीर व्यक्ति वे ना जो असली क्षत्रिय रिया करे, जीरे जीरे दिल में स्वाभिमान की भावना रिया करे, वो अन्याय होते देख नहीं सकते। देखो, अन्याय करनो भी पाप है और अन्याय ने सहन करनो भी एक तरह रो पाप है। ये सहन नहीं करियो। और 1857 में सबसे पहले क्रांति रा जनक हुआ हा मंगल पांडे और तात्या टोपे। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सर्वप्रथम अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति रा जनक मंगल पांडे और तात्या टोपे ने श्रद्धांजलि रूप में इस सत्संग को आप श्रद्धांजलि अर्पित कर दिया। तो सबसे पहला विद्रोह करियो मेरे खिलाफ मंगल पांडे, तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह क्यों करियो? अंग्रेज कहीं करता जिका राजा रे पुत्र नहीं वे तो ना बीरो राज हड़प लेता। पर लक्ष्मीबाई कहीं करियो? लक्ष्मीबाई रे पुत्र नहीं हो, गंगाधर राव पिताजी रो नाम हो। तो लक्ष्मीबाई अपने कोई घर में एक दूसरे बच्चे ने गोद ले लियो। आ बात अंग्रेज सहन नहीं कर पाया। फिर वो छत्राणी, वो लक्ष्मीबाई रह नहीं पाई कि मारी जमीन, मारी जगह और अंग्रेज फालतू लूट रहा है। और देश की व्याप्त स्थिति ने देख झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी समय युद्ध में दौड़ पड़ी। भारतीय नारियां भी शूरवीर है भाई, वो शूरवीर नारी ही जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतर गई है भाई। और बीच में लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। तात्या टोपे, मंगल पांडे ने सबने अंग्रेज खत्म कर दिया। क्योंकि देश में भाई देशभक्तों की कमी नहीं है तो देश में गद्दारों की भी कमी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। देश में भगत भी खूब है, देश रे साथ गद्दारी करने वाला भी खूब है। देश रा गद्दार अंग्रेजों के साथ मिलकर की क्रांति ने सफल नहीं होने दी। समय बीती गई, समय बीती गई, पर कठई कठई कणई कठई कणई कठई विरोध रा स्वर उठता गया। और फिर तो कलकत्ता रा बहुत बढ़िया लिखा, बहुत विद्वान और बहुत जो 12 विदेशों डिग्री करियोड़ा सुभाष चंद्र बोस, जो ही क्रांति रा जनक हुआ, चंद्रशेखर आजाद और ये देखो महात्मा गांधी जी, 2 दल हा, एक तो नरम दल और एक। देखो कई लोग महात्मा गांधी जी की निंदा करिया करे, पर मैं सत्संग के माध्यम से निवेदन करनी चाहूंगा, महात्मा गांधी एक भारतीय बहुत बड़ी हस्ती है। महात्मा गांधी कम नहीं है। देखो 2 दल, एक तो नरम दल, नरम दल में है देखो लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और ये गांधी जी। और गरम दल में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, एक गरम दल रहा। नरम दल और गरम दल दो नारे संयुक्त प्रयासों आजादी मिली। राजस्थान रा भी अपनी राजस्थान री भूमि रा भी बहुत बड़े क्रांतिकारी हा, जिका अपनी आजादी में अपने प्राणों की आहुतियां दी। जिनमें अमरचंद काठिया, अमरचंद काठिया हा, ये बहुत बढ़िया लिखिया हा। अभी समय ग्वालियर में लक्ष्मीबाई री सहायता करी, लक्ष्मीबाई ने धन दियो हो, फिर इन्हें फांसी माते चढ़ाई दिया हा। एरा 5 साल रा बच्चा ने अंग्रेज खत्म कर दियो हो। सागरमल गोपा, अर्जुन लाल सेठिया जो जयपुर रहा, ये भी बहुत बढ़िया लिखिया हा। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज भी ये जैन हा, ये बहुत विवेकी। अभी समय ये जयपुर में एक एडो संस्थान खोलियो,
ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोली कई में आप बच्चों ने पढ़ावा पर एक उद्देश्य कहीं हो यूनिवर्सिटी खोलर के लोगा ने आजादी के प्रति जागरूक करना। ये जीता किताब भी अटे राजस्थान राज्य का क्रांतिकारी व्याह है सारी बुट पढ़ियोड़ा जमनालाल बजाज और जैसे गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर सिंह और अर्जुन सिंह व्याह सिखों में, ऐसे ही राजस्थान में केसर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ और जोरावर सिंह बारठ, ये तीन ये परिवार और परिवार की तुलना सिख लोगों रे संबंध में की जावे और एड़ो परिवार हो जीरो बेटो बाप और भतीजो तीनों हंसते हंसते फांसी रे फंदे माथे जुड़गा। ये अंग्रेजों ने भगवने वास्ते बहुत प्रयास करियो। एने केसरी सिंह बारठ और जोरावर सिंह तो हा भाई और केसरी सिंह बारठ रा लड़का हा प्रताप सिंह, ये दोनों ने जेल में डाल दिया। जन एको बच्चों जो प्रताप सिंह वो भी शूरवीर हो और भी कटे कोई बम बम फेंक दिया खुदरे साथियां रे साथ अंग्रेजों माते, तो बाकी साथी तो भागा और प्रताप सिंह बारठ पकड़ीस गा। दोनों बाप बेटा ने जेल में डाल दिया अलग अलग जेलों में। फिर अंग्रेज ने इतनी यातना दी कि वे कहने चीर चीर और के खालड़ी में यो मिर्ची भर दी, पर क्यों तुम बता थारे साथ और कौन कौन, पर बताया नहीं। तो अंग्रेज की ऐसे तो बताओ कौन, इन्हें एक बार इरा पिताजी मिला वहां किरू मिला पिताजी मिला वहां, जब पिताजी कह दे कि भाई तू पिता ने बच्चे री दया जाए शरीर की स्थिति देख और ये कह दे कि भाई ने तू बता दे। पिताजी मिलाया जन पिताजी कहीं कियो कि अंग्रेज तो मारे ला फचे और मैं गर्दन काटूंगा फैल लीजिए का नाम बताई दिया, तो बताओ नहीं बताई जे मेरा नाम तो तुम मरणो स्वीकार कर लीजिए, दूसरा रा नाम मत बताइए। फिर इन्हें बहुत प्रलोभन दियो, ऐसे नहीं मानिया तो क्यों भाई थारी माँ घर में रोवे, थारी माँ बहुत दुखी है, तो नाम बताई दे तन छोड़ दा। ओ क्यों मैं मारी एक मारे कारण सु हजारों भारतीय माताओं ने दुखी नहीं कर सकूं। ये ऐसे ऐसे क्रांतिकारी ये फिर सूरवीर अपने क्षेत्र का कई लोग है ऐसे अपने क्षेत्र का भी जो अंग्रेजों के खिलाफ किया है। आजाद आजादी मिली है भाई, आज राम धाम नौखेरी पावन प्रांगण में वे सभी आजादी चाहे मुगलों से सामनो करियो चाहे अंग्रेजों से सामनो करियो और भारत ने आजादी दिलाई। आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। जोरडा गांव है नागौर के पास में और जोरडारा कवि वियाह कानदान कवियारो बहुत योगदान रियो है, कवियारो भी योगदान रियो कानदान जी चारण कयो है। आजादी रा रखवाला सूता मती रही जोरे, आजादी रा रखवाला सूता मती रही जोरे। आवेला कई मोड़ मार्ग पर चलता रही जोरे, आवेला कई मोड़ मार्ग पर चलता रही जोरे। काई कहे अरे आजादी रखनी काई है भालारी हिणिया सोनो, आजादी रखनी काई है भालारी हिणिया सोनो। सस्ती शीमत जान मोतरी गोदी में सहजा सोनो, सस्ती शीमत जान मोतरी गोदी में सहजा सोनो। आजादी रा कणिया जाने पग पग पर तिल तिल कटना, आजादी ने वे राखी जी का मौत बिना मांगे मरनो। दोरी घनी आजादी आई सूझक रही जोरे, दोरी घनी आजादी आई सूझक। आजादी रा रखवाला सूता मती रही जोरे,
कई मोड़ मार्ग पर चलता रही जोरे। आजादी खातर माह बहना काकड़ में बाटा रुणगी। आजादी राखण खातर माँ अरी कांटा में बारा रुणगी। हथले रे मेहंदी लाग्योड़ी ओरा रे हाथा छड़गी। हथले रे मेहंदी लाग्योड़ी ओरा रे हाथा छड़गी। नवे दिन कामण कर काला काग उड़ाती हीरेगी। मावा रे बेटा रे खातर पुरशुड़ी थाल्या रेगी। बलिदानी री मूंगी घड़िया याद करी जोरे। बलिदानी री मूंगी घड़िया याद करी आजादी रा रखवाला सुतामती रही जोरे। आविला कई मोड़ मार्ग पर चलता रही जोरे। अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाकर मरणो ही मंगल जान। अरे मातृभूमि पर शीश चढ़ाकर मरणो ही मंगल जान। रमण्या रे गोद्या में नहीं रण कहता रमणो जान। चौरिया पर चढ़ना चढ़नो जाने। अरी गलिया में रमन री बेलिया भींता में घटनो जाने। मेरा की आजादी वारो मार्ग ली जोरे। मेरा की आजादी बेरी मार्ग ली जोरे। आजादी रा रखवाला सुतामती बोली भारत माता की। कैसे कामदान जी चारण कहे के भाई आजादी इतनी होरी को मिली है। ये वास्ते के भाई आजादी खातर मां बहना कांठों में बहरा रुड़गी। लागोड़ी ओरा रे आता छड़गी। नवे दिन कामण घर काला काग उड़ाती ही रहेगी। और मामा रे बेटा रे खातर पुरशोड़ी थालियां रहेगी। जो माँ इंतजार करती ही कि मारो बेटो आए भोजन करी। भाई समाचार आया कि बीरो बैठो तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़तो लड़तो शहीद हो गए। बताओ बीमारियां में कहीं बीती है। नई नई शादी हुई और समाचार आया ये तो अंग्रेजों लड़तो लड़तो शहीद हो गए। मातृभूमि माते शहीद हो गए। बताओ कितो मतलब दुख देखिए हो वे लोग। क्यों देखियो अपन आजाद करने वास्ते देखिए। आज वे सूरवीरों री बदौलत अपा अटे सुखी। हाँ बताओ आप भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी री फंदे माते छट गया। क्यों थारी आखिरी कई ख्वाहिश है कि आखिरी ख्वाहिशा है कि मरते समय मारी चित्ता रे आग मारी मां नहीं लगावेला। क्यों कि मां मने देखी मारी चित्ता ने देखी तो मारी आंखों में आंसू आ जाए और मैं ये देख नहीं पाऊं। लोग कहीं कहीं के ये तो कायरी मां ही कायर माता ही। बताओ आप
ऐसे सूरवीरों की बदौलत आज अठे बैठा हाँ, और आज अपनो जो धर्म है, आज अपनो जो वर्तमान में भारत देश है, वे सूरवीरों की बदौलत वापिस विकास की तरफ अग्रसर हो रही है। उतार चढ़ाव आया करे, एक टाइम कहो जी टाइम भारत सोनेरी चिड़िया आई, मुगल लूट लियो, बड़ो भारी दुख पड़ियो, अंग्रेजों के कारण में भारत माते बड़ो दुख पड़ियो हो। पर आज स्वतंत्रता के बाद में कांग्रेस, बीजेपी, सारी पार्टियों की जो अच्छे देखो अच्छे बुरे नेता तो यही करे हैं, ऐसा सबरी परिश्रम की बदौलत आज भारत वापिस ऊंचाइयां छू रही हो। बताओ आज भारत रो नाम पूरी विश्व में हो रही हो। बताओ मोदी जी आया रे बाद में तो विशेष थे आज पूरी दुनिया भर में जी भारत ने एक टाइम इंतारी दृष्टि देखो जातो, पर आज वापिस ऐसी समय आई है जिस समय में भारत ने पूरे विश्व एक बहुत बड़े आदरी दृष्टि में देखा करे। कोई भी मुद्दों हुए तो पहला किन पूछे है, पहले भारत रा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूछे है, मेरी मध्यस्थता है, तो अपने वास्ते ये कितनी गर्व की बात है। आज सत्संग के माध्यम से ये तो बहुत लंबी चौड़ी घटनावा ही, कुछ संक्षिप्त घटनावा सत्संग के माध्यम से अपन जिक्र करियो। हाँ, इससे लाखों बलिदानी, कई तो प्रकट जारो नाम हो और कई गुप्त जारो नाम निशान भी नहीं हो, और भी मातृभूमि वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दे दियो हो। पर हित्रे वास्ते सुरवीरा भी एक अच्छे लोक में स्थान दिया करे, सूरवीरों ने जन्म भी मिलिया करे मानव जन्म मेरी अंतिम समय में मानसिक स्थिति के अनुसार, क्योंकि अभी में परमार्थी भावना रिया करे, पर हित्री भावना रिया करे, और गोस्वामी जी क्यों पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाही। तो ऐसे सूरवीरों की बदौलत आज अपनो देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रही हो। मैं निवेदन करनी चाहूंगा अपन सभी एक भारतीय जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनो जीवन अपन जीनो है। केवल अपने वास्ते खायो पियो नहीं करनो है, कुछ देश वास्ते, कुछ समाज रे वास्ते, कुछ गांव रे वास्ते ऐसो कुछ करनो है कि अपनो नाम वे, अपने गांव रो नाम वे, अपने भारत देश रो नाम वे। अटके ये से रिटायर्ड फौजी भी बैठा है, फौजी साहब बैठा खूब ऐसे जिका रिटायर्ड वेगा फौज, एने भी एक वास्ते भी एक बार जोरदार ताली बजाओ सब फौजी लोगों रे वास्ते। ए भी अपने देश की रक्षा में बड़ो योगदान दियो। कई अभी युवा है जिका अटे बैठा है, जिका फौज में है, कई एयरफोर्स नेवी में है, अरे वास्ते भी एक बार जोरदार तालियां बजाओ। ये भी देश की रक्षा कर रहा है। और मैं अटे बैठा बैठा एक दिन फोन करियो एक भाई कि बाबूजी मैं जम्मू कश्मीर संगत देख रही हूँ, और आप भी स्वतंत्रता दिवस आ रही हो, तो माँ के वास्ते भी कुछ कहना है, तो रामधाम नोखा में बैठ और परमात्मा से आई प्रार्थना करा जो देश री सीमा माते अभी जवान तैनात है, दरियाल जी महाराज री संतों री मेहरबानी रहे और आपकी भगवान रक्षा करे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। और किसान वर्ग रा ज्यादा लोग फौज में कौन जावे, फौज में ज्यादातर किसान वर्ग रा जो लोग है यही जाया करे यार। तो अपने गांवों में भी कोई कई फौजी लोग उठे हैं, तो भारतीय सभी सैनिकों रे वास्ते भी मंगल कामना करा ऐसी कि भगवान आपने दीर्घ आयु देवे। आज ऐसी प्रार्थना करा भाई भगवान बेने शक्ति देवे, भक्ति बेने संबल देवे, बे माते भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, बेने ताकत दे और बे उत्तरोत्तर भारतीय रक्षा रे वास्ते करता जा। कई बार तो ये प्रसंग सुना के भाई फौजाली ड्रेस पहनना दिखे, बड़े से सुरवीरता है जगह सुरवीरा प्रसंग सुनना सुरवीरता है करे। तो देखो दो जनारी जे बोलिया करे, किरी किरी बोली जे जय जवान और जय किसान, जवान और जय बोली जे देश की रक्षा करे, और आप किसानों रे वास्ते एक बार ताली बजाए दो। कहीं करे किसान, किसान अन्न पैदा करया करे और सारो जो संसार किसाना माती टिकेड़ो है। तो किसाना ने बहुत बहुत धन्यवाद है। कई कहे महाराज माँ के काम है तो कहीं माँ तो खेती रो काम करा, अरे दो जनारी जे बोली जे कह तो थारी जे बोली जे के जवान नारी जे बोली जे, दूसरी तीसरी कौन बोली जे, आप अन्नदाता हो, अन्न देने वाला हो। एक एक किसान व्यक्ति है जो आदर योग्य है, जो अन्न उगावे है। बताओ आप, और जो सीमा मत है, आप इधर कश्मीर की तरफ देखो तो
माइनस डिग्री में बुढ़े तापमान रहे, एडे तापमान री स्थिति में बुढ़े लोग खड़ा है। हिमाचल प्रदेश उधर आप सेना में देखो तो एक राजपूताना भाई आया है, तो एक दिन क्यों महाराज 6-6 महीना तक भोजन नहीं करा। कितने महीना तक? 6-6 महीना तक जटे एडी स्थिति में बैठा तो ड्राई फ्रूट, ये बिदामार, ये काजूर, यही माँ जिमिया करा खाली। और माँ की बड़ी बुढ़े स्थिति रहे। मैं बूढ़ा हूँ भी, इंटरनेट तो है को नहीं, पर मेमोरी ले जा हमारे बुढ़ भजन सुना। मैं क्यों भाई मानी आठू पूरी दिलू दुआ है और पूरो दरिया महाराज में प्रार्थना है आपकी रक्षा करे। फौजी लोगों रे वास्ते भी बहुत बहुत जो भगवान प्रार्थना करा मैंने निरोगा रखे। और कई ऐसे भी लोग हैं जरा बच्चा शहीद हो गया है। माता पिता ने भी यही कहनी चाहा कि आप जैसे आपने को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं ने गर्व महसूस करो कि आप एड़ा पुत्र ने पैदा करियो जो देश वास्ते अपने प्राणारो बलिदान दियो। बताओ आप माता पिता कितना दुखी भेजा, जीरो बेटो शहीद भेजा है, पर गर्व वेणो जोईजे मरणो सबने है। अट कोई कौन रही भाई, पर कुछ काम करन जावे मैंने धन्य है। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले। मरते हैं लोग लाखों बेकार जीने वाले, मरते हैं लोग लाखों बेकार जीने वाले। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, और मरते हैं लोग लाखों और बेकार जीने वाले। खूब मरे हैं पर अच्छो काम कर जावे ने याद किया जावे। आपने ये भी निवेदन है आप अपने बच्चों ने शिक्षा दें। आज वर्तमान समय में शिक्षा की बहुत जरूरत है और शिक्षा रो बहुत महत्व है, समझ गए? शिक्षा देनी है बच्चों ने। अपो बडेरा बुढ़िया लोग जिका अपना माता पिता जो एक समय अलग हो, वे परिस्थितियां अलग ही, पढ़ नहीं पाया, पर अपने देखो बच्चा ने शिक्षित करो। शिक्षा बहुत जरूरी है। अनपढ़ आदमी कठई काम नहीं। देखो मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, है अच्छी बात है समय ही, फिर भी कई विवेकी लोग हैं, पर अनपढ़ जो या करे आज रे जमाने में पढ़ियो लिखियो जरूरी है। पहला बुढ़िया तो काम चलाई लियो था के हिसाब होते, कोई कहे अनपढ़ काम रखी कोने, अरे ते घणा ही काम रहो पण केने रो ये अब जमानो पढ़ाई रो। थोड़ी शिक्षा बच्चों ने जरूर देनी। और हमारा भाई जो बाल बच्चा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, मारो निवेदन रहे लो कि इतना माता पिता दुख पावे, खेती रो काम करे, इतना कष्ट अपन पढ़ावे, तो पढ़ाई में रुचि रखनी और मेहनत करनी। कुछ एडो काम कर जानो कि अपने माता पिता ने अपने माते गर्व दिया करे कि मैं ऐसा पुत्र ने जन्म दियो। ऐसा काम करनो है, ऐसा काम नहीं करनो है जिसके द्वारा अपने माता पिता लज्जित हुए है। शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है भाई। दोनों चीजों का साथ ध्यान रखना। केवल शिक्षा है और संस्कार नहीं है तो बा बिना बिरखारी गाड़ी है, बिना बिरखारी गाड़ी कठी जा सके, समझ गया? तो शिक्षा जरूरी है, साथ में संस्कार जरूरी है। सत्संग में भी लाओ अपने बच्चा ने, सत्संग में आए सुनी तो बे थारो मान करी हम दो मामलो बनी। पढ़ाई विद संस्कार बहुत जरूरी है। माँ गुरुजी कहता कि कोई आदमी हो, गुरु महाराज जाता जन कहता कि भाई सत्संग में आबो करे पढ़ियो लिखियो मास्टर। हाँ वो कहते कि नहीं महाराज टाइम कम है, तो भी बोकने कने आतो जन बाप जी कहता रे कि बच्चा ने लाभो करे हते तन कहते कि नहीं महाराज मारो बच्चो तो विदेश में पढ़े, कट पढ़े विदेश में पढ़े तो है, पर कणे कणे आठी लाभो करे संगत में कि नहीं महाराज पढ़े बिन टाइम ही कोनी हुनिया कर दे। तो समय बीती बच्चों बड़ो वियो शादी भी, वो तो विदेश में रहने लागो। माई तटे रहता रिटायरमेंट वेगा विदेश में टावर कहीं काम आवे, अट माई तारा गोडा दुखे सेवा करने अट जरूरत पड़े। या माता पिता ले जाओ अपने साथ या आठा जाओ। अबे माता पिता लाई बड़ा दुखी। जब गुरु महाराज गया मेरे पास में, गुरु महाराज गया जब मोड़ मोड़ बैठा कहीं कहन ठीक हो? हाँ बाप जी ठीक, हाँ दौर दौर बोलियो बीरो खटे वो तो बाप जी विदेश रहे कहीं तिनका मिले कौन मिले विदेश तो रहे जो कहीं को नौकरी है के नहीं मारे जरूरत को नहीं, जरूरत तो घनी है मिले को के
तेन का तो हमारे तो काम चल जावे बाप जिंडा पड़ गो के बात की और गुरु महाराज कई बार बात कर के महाराज मारे जरूरत को नहीं आवे कणे कणे आवे तो है गांव आवे जन रुके तो नहीं महाराज एक आदमी रुके तो ही वो तो हारे जाए रुके है माखन कौन रुके माखन दो दिन ही कौन रुके महाराज के रे जणे तो मैं थन केव तो कि ने पटावे जगो तो कहीं थोड़ो संगत में लाबो करे संगत में लातो तो आजाद दशा कौन में थी संगत में लाना बच्चे में बड़ा अच्छा संस्कार पड़ेगा आज ये नाम दाम नौका में सत्संग हो रही है और माँ को भी यही उद्देश्य रहे कोई उद्देश्य आप इतने लोग पधारो हमेशा इसी संख्या में मां लोग एक ही उद्देश्य है बाकी तो नहीं कह सकूं हमारे मंडली और बाप जी महाराज में कई बार चर्चा करा हमारी मंडली यही भावना रहे कि आप सत्संग के माध्यम कुछ लोग नशो भी छोड़े कुछ अपनी आत्मा भी सुधारे और केवल एक आम मानव जीवन में बदलाव आवे इस कारण ये सत्संग की जा रही है और परितन यही रहे आप जीवन में खुशहाली वे आप जीवन में आनंद वे आप जीवन में शांति वे आप उत्तरोत्तर प्रगति करो और अपना प्रयासों एक दिन एडो भी जरूर आवे लो जिस दिन भारत वापिस विश्व गुरु बने लो जिस दिन भारत वापिस विश्व गुरु बने लो भारत वापिस विश्व विजेता बने लो एक दिन ये आवेला आप ही बात में नोट कर लीजिए यूट्यूब के माध्यम में सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि एक एडो भी दिन जिस दिन अपा नहीं रहा पर ये बातें तो रह जाए कि नोखे में एडी सत्संग रहती है अब आने वाली पीढ़ियों तो देख ली तो ये जरूर याद रखो एक दिन भारत विश्व विजेता और विश्व गुरु बने लो और सब देशों रो प्रतिनिधित्व भारत करे लो ये संत भविष्यवाणी करी है एक दिन भारत वापिस विश्व गुरु बने लो और इनमें विशेष योगदान अपने भारतीय संतानों रे लो अपने भारतीय भक्तों रो रे लो अपने भारतीय अच्छी छवीरा नेता वालों रे लो जारे योगदान अपने भारतीय युवा सब रो एक एक व्यक्ति रे सहयोग से एक दिन भारत विश्व गुरु बने ला आप देख और वापिस वे स्थितियां आ जाए जरूर आई जो 2000 वर्ष पूर्व भारत में ही उत्तरोत्तर देखो भारत ने कितने अच्छे अच्छे व्यक्ति मिल रहा है योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री भारत में मिल रहा है ये कितनी गर्व की बात है अपने वास्ते बताओ एक संत जहाँ आया रे बाद में कितो गुंडा राज कितो जो आम जनता सुखी होगी भगवान से यही प्रार्थना करा कि भारत माता सदा आबाद रहे और भारत रो डंको पूरे विश्व में बसतो जावे ये भावना रे साथ ही आज री सत्संग ने 8 विराम दा आज गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस रे उपलक्ष्य में आपा वीरों शहीदों भक्तों संतों री कुछ बातें आपा सुनी ही अब आज री सत्संग ने 8 विराम दा एक छोटे से राष्ट्र गीत रे साथ में वतन के लोगों जरा आंख में भर लो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो तिरंगा प्यारा लहरा दो तिरंगा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
तक थी सांस लड़े थे, फिर अपनी लाश बिछा दी। जब तक थी सांस लड़े थे, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा हो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो जेल रहे थे गोली। जब हम बैठे थे घरों में, वो जेल रहे थे गोली। धन्य धन्य उनकी जवानी, धन्य धन्य है उनकी जवानी। वो जेल रहे थे गोली। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बोली भारत माता की, बोली भारत के ऋषि मुनियों की, बोली भारत के सती शूरवीरों की, सत्य सनातन धर्म की, गीता गंगा गौ माता की। आओ